गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू पर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि मीनिंग क्या है रेवेन्यू का। रेवेन्यू जो भी मनी हमें एक फर्म को रिसीव्ड हुई, उसकी सेल, अपने प्रोडक्ट की सेल करने के बाद उसको हम रेवेन्यू बोल देते हैं। कि कोई भी मनी जो अपने प्रोडक्ट की सेल के बाद उसको रिसीव होती है वो क्या होती है, रेवेन्यू। तो ये स्ट्रिक्टली डिमांड के साथ रिलेटेड होता है। तो गुड्स सेल प्रोसीड ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली इट इज़ क्या होता है कि गुड्स की सेल, ठीक है, प्रोसीड की हमने, ठीक है, फर्म में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। देखो, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो जो अमाउंट मनी का हमने, जो कंपनी रिसीव करती है एक्चुअली, जिसमें डिस्काउंट एंड रिडक्शन, ठीक है, रिटर्न मर्चेंडाइज होते हैं, उसको हम रेवेन्यू बोल देते हैं। तो जो टॉप लाइन और ग्रॉस इनकम की फिगर होती है, जब उसमें से हमने कॉस्ट को माइनस किया डिटर्मिन करने के लिए नेट इनकम, तो उसको हम सेल प्रोसीड बोल देते हैं। तो रेवेन्यू जो होता है वो कौन सा अमाउंट होता है जो बिजनेस एक्टिविटी से आता है। बट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो अपना रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करती है, वो इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, फीस, फाइन्स, इंटर गवर्नमेंटल ग्रांट, ट्रांसफ़र, मिनरल राइट्स, ठीक है, रिसोर्स राइट्स, ठीक है, इन सब से वो अपना, जहाँ कोई उसने सेल में, तो वहाँ से वो अपना रेवेन्यू कलेक्ट करती है। तो हम रेवेन्यू को कैसे कलेक्ट करते हैं, वो बहुत ही ईजिली है। जो हमारा प्राइस है, ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है। जो गुड्स हमने सोल्ड करनी है उसके नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो सोल्ड करने हैं उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। लाइक दैट इज़ प्राइस को क्वांटिटी के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डूले। यूली ने क्या कहा है कि जो द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सेल रिसीट्स और मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। की रेवेन्यू क्या है, एक फर्म की सेल रिसीट होती है और मनी रिसीट होती है जो वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के बाद रिसीव्ड करता है। राइट, नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू और टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, भी हम इसको टाइप्स भी बोल देते हैं रेवेन्यू की। ठीक है, तो इसकी मेनली 3 टाइप्स हैं: टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो फर्स्ट इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हम किसे कह सकते हैं कि जो अमाउंट फर्म ने इकट्ठा किया अपने प्रोडक्ट को, कमोडिटी को सेल करने के लिए, जो टोटल में इकट्ठा हुआ उसको मिला, उसको हम टोटल रेवेन्यू बोल देते हैं। ठीक है, ये फर्म ने 100 यूनिट सोल्ड किए, 10 का ईच है, तो उसका रेवेन्यू कितना होगा, 1000। ठीक है, कि टोटल प्रोडक्ट उसने 100 यूनिट जो है वो सोल्ड किए, उस हर एक का प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है, तो उसके रेवेन्यू कितना हुआ, 1000। टी आर का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू क्यू। टी आर का मतलब है टोटल रेवेन्यू, पी का मतलब है प्राइस एंड क्यू का मतलब है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सोल्ड। नेक्स्ट टाइप इज, सेकंड टाइप इज एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है कि जितना रेवेन्यू जो हमें अर्न हुआ है पर यूनिट ऑफ आउटपुट जो हमने सोल्ड किया, उस पर जो हमें रेवेन्यू अर्न हुआ है उसको हम एवरेज रेवेन्यू बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर होता है कि प्राइस इज टेकन ऑलवेज पर यूनिट ऑफ कमोडिटी। ठीक है जी, यहाँ क्या है कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो कुछ नहीं है बट सिर्फ प्राइस है एक यूनिट का। एक यूनिट ऑफ आउटपुट का प्राइस मीन्स कि एक यूनिट हमने कितने का सोल्ड किया। मतलब मान लीजिए हमने 100 यूनिट सोल्ड किए, तो जब हमें पता चलेगा कि 100 में से एक एक यूनिट हमने कितने का सोल्ड किया है, तो वो हमारा हो जाएगा एवरेज रेवेन्यू। तो इसको हम सिम्बॉलिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आर इज इक्वल टू टी आर ओवर क्यू। हेयर ए आर का मतलब है एवरेज रेवेन्यू, टी आर का मतलब टोटल रेवेन्यू एंड क्यू का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सोल्ड। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, फर्म ने है ना अपना टोटल रेवेन्यू उसको 5000 का हुआ, ठीक है, बाय द सेल ऑफ 50 यूनिट्स। उसने 5000 का उसको टोटल रेवेन्यू हुआ कितने यूनिट सेल करके, 50 यूनिट। अब हमने पता करना है कि ये 50 यूनिट, एक एक 50 यूनिट में से एक एक यूनिट कितने का था। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, 5000 को हम 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। तो एक एक यूनिट जो है वो 100 पर यूनिट है। ठीक है, 100 रुपीज़ का यूनिट है वो। ठीक है, एक यूनिट। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू को क्या होता है कि तुम्हारा जो टोटल रेवेन्यू है उसमें कितना चेंज आया जब हमने एक एडिशनल यूनिट और सेल किया कमोडिटी का। ठीक है, राइट, ये हमारे टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, चेंज हमारे टोटल रेवेन्यू में आया। कैसे आया, क्योंकि हमने एक और एडिशनल यूनिट सेल किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सेलर है, उसने है ना 2000 कलेक्ट कर लिया, 200 यूनिट
सेल करके, ठीक है। उसने 2,000 रुपये उसको मिल गए क्योंकि उसने 200 यूनिट जो है वो सेल किए। आफ्टर उसके बाद उसने एक और यूनिट सेल किया, 201 यूनिट सेल कर दिया। अब तो उसको रेवेन्यू कितना होगा, 2200, ठीक है। 201 को 2000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा हमारे पास 2200, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा, जितना हमारा टोटल पहले कितना था 2000, अब हमारा कितना होगा 2200 को हम 2000 है ना 2000 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 200। तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमारे पास कितना आ गया 200। तो वी कैन से डैट मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द रेट ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू, ठीक है जी। रेट ऑफ चेंज है टोटल रेवेन्यू में जो हमने एक और एडिशनल यूनिट सेल करने पर मिला। तो एम आर इज इक्वल टू चेंज इन टी आर डिवाइड बाई चेंज इन क्यू। यहाँ पर एम आर मीन्स क्वांटिटी रेवेन्यू, चेंज इन क्यू मीन्स क्वांटिटी ऑफ डिमांड सोल्ड, कमोडिटी सोल्ड, एंड टी आर रेट ऑफ चेंज, ठीक है। फॉर 1 यूनिट चेंज हम चेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चेंज हम कैसे निकालेंगे, एम आर एन इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन-1। टी आर यहाँ टोटल रेवेन्यू है जब सेल्स जो हमने की, तो टी आर एन -1 वो टोटल रेवेन्यू व्हेन सेल्स आर एट द रेट ऑफ n माइनस यूनिट पर यूनिट, ठीक है। कि टी आर जो पिछले वाला, ठीक है, टी आर एन जो है जो हमारा चेंज हुआ और माइनस उसमें TRN-1 करेंगे जो हमारा पिछले वाला चेंज था, राइट। तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है, कि टोटल रेवेन्यू का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। कल से हम इसका जो डायग्राम है वो सारा मैं आपको इनके बीच में जो भी रिलेशन है वो सारा बताऊंगी। तो आप इसको क्लियर कर लेना, अपने जो बेसिक कंसेप्ट हैं, ये बेसिक कंसेप्ट हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आएंगे तो फिर आपको नेक्स्ट जो हमने डायग्राम्स वगैरह करने हैं वो नहीं समझ आएंगे। इसलिए आप अपना पहले ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इनको क्लियर कर लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू क्लास।